देखिए, अब तक के पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से 32 मार्क्स का पेपर स्टडी कर चुके हैं कि 32 मार्क्स लाने के लिए हमें हिंदी में क्या-क्या पढ़ के जाना चाहिए ताकि हमारे 32 मार्क्स वहाँ से फिक्स हो जाएँ। आज के लेक्चर में हम उसी मार्क्स में थोड़ा-सा और आगे ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने इस सीरीज का नाम आपको पहले ही बता दिया है कि इस सीरीज का नाम है सिर्फ वो पढ़ो जो पेपर में आता है। अगर इतना पढ़ लिया तो 100 में से 95 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए आज की सीरीज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हैं। देखिए, आज मैं आपको हिंदी के पेपर के खंड का के तो आपको कुछ 32 मार्क्स का आपको बता चुका हूँ उसमें क्या क्या पढ़ के जाना है। आज हम लोग खंड खा के विषय में पढ़ेंगे। तो खंड खा में आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा। जब आप पेपर को देखेंगे उसमें 2 पार्ट होंगे, एक का होगा और एक उसका खा होगा। का पार्ट आपको दिया होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 मार्क्स का उसमें संदर्भ होगा और 5 मार्क्स का आपका हिंदी का अनुवाद के दिए जाएंगे। टोटल 7 मार्क्स क्वेश्चन होगा 9th क्वेश्चन के का पार्ट में। 2 गद्यांश दिए होंगे जिनमें से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात आ गई कि संस्कृत में तो बहुत से गद्यांश के चैप्टर हैं, इतने चैप्टर हम कैसे तैयार कर सकते हैं 2 दिन में। तो आपको फिर से वही पुराना मेथड कि सारे चैप्टर नहीं तैयार करने हैं। आप अपनी क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, उसमें से चैप्टर टिक कर लीजिए जिसके आपके गद्यांश को पढ़ना है संस्कृत वाले। महामना मालवी, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये आपके 3 चैप्टर संस्कृत गद्यांश के क्वेश्चन बैंक से देखना है। और उन चैप्टरों में जितने भी आपके गद्यांश दिए हों किसमें क्वेश्चन बैंक में, वो सारे गद्यांश आपको पढ़ लेना है। उन्हीं में से कोई गद्यांश आपको पेपर में मिल जाएगा। अगर आप इतना करते हैं तो आपके 7 मार्क्स और आपको मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के ही खंड खा दिया होगा, वो भी आपका 7 मार्क्स का होगा। उसमें लिया होगा दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब फिर आपको 2 पद्यांश या श्लोक दिए होंगे, उनमें से किसी एक पद्यांश या श्लोक को आपको लेना है और संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो अब मैं पद्यांशों और श्लोकों में आपको 3 चैप्टर नहीं बताऊंगा, केवल 2 चैप्टर पढ़ लेना। उन्हीं में से आपको श्लोक या पद्यांश फंस जाएगा, एक सुभाष्टी रत्नानी और दूसरा महामना मानवी। अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ के जाते हैं श्लोक के लिए या पद्यांश के लिए, बुक में देख लेना क्वेश्चन बैंक में जितने भी इन चैप्टर के श्लोक या पद्यांश पूछे गए हों उन क्वेश्चन बैंक से इनको तैयार कर लेना। अगर आपने इतना काम क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लिया, गद्यांश के लिए ये 3 चैप्टर और पद्यांश के लिए ये 2 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिए तो आपको वहाँ से 14 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपका खंड खा के ही 13 क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, का खा गा। तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। का में पहले आपसे पूछेगा रस की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो कई रस आपको पढ़ाए गए होंगे, लेकिन आपको सारे रस पढ़ के नहीं जाना है बोर्ड में, केवल आपको केवल 2 रस आपको तैयार करके जाना है, श्रृंगार रस और वीर रस। इनकी परिभाषा याद कर लेना है और उदाहरण याद कर लेना है। 2 में से एक रस आपको लिख देना है वहाँ पे, या तो श्रृंगार रस आपको मिल जाएगा या फिर वीर रस मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी रस पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। जब आप परिभाषा लिखेंगे रस की तो 1 मार्क्स मिलेगा, उदाहरण लिख देंगे तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा। तो ये 2 रस आपको केवल याद करके जाना, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ही खा पार्ट में आपको दिया होगा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। इसी तरह आपके टीचर ने आपको अलंकार भी बहुत से पढ़ाए होंगे, लेकिन आपको सारे अलंकार पढ़ के नहीं जाना है, केवल मेरे तरफ से रूपक अलंकार और उपमा अलंकार पढ़ के जाना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक फंस जाएगा। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण सहित पढ़ के जा रहे हैं तो लक्षण का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और उदाहरण का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के गा पार्ट में आपको केवल चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, इतना पढ़ के जाना है। अगर आपने चौपाई और दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण आपने पढ़ लिया तो आपके 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। लक्षण का 1 मार्क्स मिलेगा, उदाहरण का 1 मार्क्स मिलेगा।
ठीक है। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो देखिए, पहले लेक्चर में आपको मैंने 12 मार्क्स के इंपॉर्टेंट बताए थे। अगले क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपको 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और आज की वीडियो में हमने आपको 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो टोटल आपके पास 52 मार्क्स का हिंदी का पेपर मैंने आपको बता दिया है कि 52। अगर आप लोग इतना कुछ पढ़ के जाते हैं तो हिंदी में आपके 52 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।